ये हमें नहीं समझा सकते, ये अकेले हैं, हम पूरी पब्लिक है, लेडी के आगे तो कोई नहीं जीत सकता वैसे, ये मालूम, हम तो इनको ही जानते हैं। तो सर कैसे समझाएंगे आप? हम आने टीवी पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। हम गली गली हमारे साथी है, महेंद्र यादव झाड़ू वाला, केजरीवाल झाड़ू वाला, और लोगों को कुछ नहीं मालूम। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग बालाजी चौक पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम लोग देखने के लिए आए हैं, जैसे ये विकासपुरी विधानसभा के अंदर ही आते हैं। ये देखिए सारी महिला दिखाई, ये तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये लोग मेहंदी इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि यहाँ के जो विधायक है महेंद्र यादव जी की तरफ से, ये देखिए ये मेहंदी का व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी महिलाएं आए हैं, ये सारी महिलाओं को दिखाइए, ये तमाम महिला यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनको यहाँ पर मेहंदी लगाना करवा, ये इनकी भाई की तरफ से इनके लिए गिफ्ट है। तो हम पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी भाई ने इनकी कितना कुछ पैसा बचाया है, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक मिनट, ये क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? किस चीज की सुविधा पूछना जा रहे हैं आप, पहले ये बताइए। अच्छा, किस चीज का सुविधा? दिल्ली सरकार की तरफ से महेंद्र यादव जी यहाँ के विधायक। एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम है मेजर की एक कूड़े की गाड़ी टाइम से नहीं आती है। तो एमसीडी के अंडर में? हाँ, तो एमसीडी के अंडर भी तो आते हैं, तो वो भी तो एमसीडी के अंडर में ही होते हैं। विधवा पेंशन नहीं आ रही है, और क्या पेंशन नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, और जो नई बन रही है वो भी नहीं आ रही। 5 साल से हमने दे रखा है, 65 साल की हो गई हूँ मैं, अभी तक नहीं बनी पेंशन। नहीं, राशन कार्ड तो जिसके बने हैं और किसी के नहीं बने। कूड़ा आप लोग कहाँ फेंकने जाते हैं? कूड़ा जिसका जैसे बाहर ये खाली प्लॉट होता है उसी में कूड़ा डालते हैं, उसमें ढेर लग जाता है। खाली प्लॉट में आप लोग कूड़ा फेंक रहे हैं अभी, तो क्या कर सकते हैं? अगर हम कुछ एमसीडी मतलब की जैसे कि कूड़ा लेने वाली जो आती है, अगर हम उसको 100 रुपए महीना देंगे, वो भी क्या करती है, वो भी ऐसी फेंक देती है, क्या फायदा? तो ये बीजेपी के अंडर में आते, बीजेपी ने 15 साल से भी ज्यादा हो गए। बीजेपी क्यों केजरीवाल के अंडर में आती है? हाँ, मुझे नहीं पता इतना, मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ। मैं यहाँ पर विधायक जी भी है, क्या कह रहे हैं विधायक जी? यहाँ मेरी विकासपुरी विधानसभा में किसी को कुछ नहीं मालूम कि सांसद कौन है, कि निगम पार्षद कौन है। इनको तो बस केजरीवाल और महेंद्र यादव ही दिखाई देता है। अभी एमसीडी की आप बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए निगम पार्षद कौन है, वो बता ही नहीं पाएंगे निगम पार्षद कौन है, क्योंकि एक ही चेहरा दिखाई देता है, महेंद्र यादव। तो वो सभी जानते हैं कि महेंद्र यादव कूड़ा भी उठाएगा, महेंद्र यादव नाली भी साफ कराएगा, और महेंद्र यादव सारे काम करेगा। अच्छा। तो ये जितना भी मोहन गार्डन का एरिया है, जो मेरा काम है रोड बनाना, नाली बनाना, आप एक भी गली में जाके देखना, पूरी गली की रोड नाली बनी है ऐसी साफ सुथरी, लेकिन नाली साफ कराना तो निगम का काम है, और निगम पार्षद का लोगों को मालूम नहीं है। तो आपकी बात देखो, जो चेहरा दिखाई देता है उसी के पास तो उसी को तो मानेंगे ना। अब उनसे पूछिए, वो बहन बैठी है, उनसे पूछिए निगम पार्षद कौन है उनकी, वो बता ही नहीं पाएगी। उनसे पूछिए सांसद कौन है उनका, वो नहीं बने। वो कहते हैं झाड़ू वाले, महेंद्र यादव झाड़ू वाला, बस। अच्छा, महेंद्र यादव झाड़ू वाला, केजरीवाल झाड़ू वाला, और लोगों को कुछ नहीं मालूम। तो अब की बार निगम में जब हम आएंगे तो बहनों की सारी शिकायतें दूर करेंगे। आपका एमसीडी में भी आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग जीतेंगे? एमसीडी में ये बहनें सब हमें जिताएंगी, अगर ये नहीं जिताएंगी तो फिर वही नाली भरी रह जाएंगी। अच्छा, जितना भी कूड़े के ढेर पड़े हैं सब एमसीडी का काम है, आप तो सब जानते ही होंगे। तो ये जो बहन है, बहुत सारी बहनें तो जानती नहीं है कि कौन निगम पार्षद है, कौन सांसद है। एक ही चेहरा दिखता है, केजरीवाल, और विकासपुरी में महेंद्र यादव। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग आए थे बात करने के लिए, हमें विधायक जी मिल गए, आम जनता भी मिल गए। मैडम क्या बोल रहे हैं विधायक जी? मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, हम सच में, हम तो हाउस वाइफ है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये मालूम है कि टाइम पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, और ये चीजें जो नालियां हैं बना तो दी हैं, लेकिन उनकी निकासियां नहीं है। आपको पता है दिल्ली में तीन तरीके की सरकार चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर कुछ दिल्ली सरकार के अंडर में, कोई एमसीडी के अंडर में, जो साफ सफाई एमसीडी के अंडर में आते हैं। तो मैं क्या करूँ फिर बताओ? तो यही तो सर, इनसे पूछिए, इनको मालूम नहीं है। बहुत सीधे साधे लोग हैं मेरी विधानसभा, लेकिन लोगों को जानना जरूरी है, कैसे समझाएंगे? इसलिए सीधे साधे लोग हैं ना, इसलिए बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके इनकी वोट ले जाते हैं जी। लेकिन अब इनको समझाना पड़ेगा कि एमसीडी के अंडर बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, और सांसद साहब कोई दूसरे हैं। तो इनको बताना पड़ेगा, और वो गली गली जाके हमें बताना पड़ेगा। तो जो प्रवेश जी ने अभी सांसद प्रवेश जी ने जिस हिसाब से बयान दिए हैं, तो आपने बयान सुना है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? ये एक तरीके से हम बोले तो नफरती भाषा यूज। देखो, मैं प्रवेश जी का कोई बयान नहीं सुनता,
परवेश जी को कोई बोलने का तरीका नहीं है। वो कभी किसी को गाली देते हैं, किसी के माँ बाप के बारे में गाली देते हैं, वो हम उसका कोई भी नहीं सुनते। लेकिन मैं कहता हूँ राजनीति एक ऐसा मैदान है जहाँ किसी के परिवार के बारे में, किसी के व्यापार के बारे में, किसी की बहन बेटी के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा परिवार है। चुनाव पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन परिवार अलग नहीं हो सकता। तो परवेश जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी छूट है, उनको जैसे संस्कार मिले हैं वो बोलते हैं। सर मैं तमाम लोगों से जो बातचीत करी हूँ तो इनके लिए जो किराएदार है ना उनको बार बार ये शिकायत होते हैं कि फ्री बिजली का जो सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहा है लेकिन ये किराएदारों को नहीं मिल पा रहे सर। और जो मीटर योजना जो आप लोगों ने किराएदार मीटर योजना जो बनाए थे तो वो मकान मालिक लगाने नहीं दे रहे सर। तो वो मकान मालिक की दिक्कत है। हमने जो किराएदार योजना बनाई थी कि किराएदार भी अपना मीटर ले सकता है और उसको चार्ज करा सकता है, रिचार्ज करा सकता है, लेकिन मकान मालिक इनको एनओसी वगैरह नहीं देता। तो एक बड़ा मैटर है कि मकान मालिक वो चाहता, वो सोचता कभी मेरे नाम ही ना हो जाए, तो कोई और पॉलिसी लेके आएंगे जिससे कि उनको। आप लोगों ने कुछ कहा इसमें सोचा है कि किराएदारों को कैसे सुविधा मिल सके? मीटर ऐसी सुविधा करेंगे जिससे कि मकान मालिक की एनओसी की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसी हम सुविधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि तो इसलिए उनको सुविधा ही नहीं मिल पा, ना पानी का ना वोट बैंक एक अलग मैटर है, वोट तो अलग मैटर। राजनीति में तो वोट बैंक का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ वोट के लिए किया जाता है। हम ये मेहंदी लगा रहे हैं तो वोट के लिए थोड़ी लगा रहे हैं, हम हरिद्वार लेके जा रहे हैं तो वोट के लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं। वोट तो उनको भी चाहिए ना, वो भी कैंप लगाए ना, वो भी बेटियों की शादी करें, वो भी हरिद्वार लेके जाएं, वो एक अलग मैटर है। चुनाव आना, वोट देना, वोट का अधिकार उनके पास है। वो जो बैठे हैं यहाँ पे वो लाइन में लग के वोट देते हैं और जो उनको अच्छा लगता है उसको वोट देते हैं, और महेंद्र यादव उनको अच्छा लगता है इसलिए लाइन में लग के वोट देते हैं। तो अभी इन लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे सर? ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो किराएदारों के लिए खास करके, उनके लिए आप लोग किराएदारों की कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि उनके नाम से मीटर लगे और वो मीटर जिससे मकान मालिक को कोई एविक्शन ना हो, उससे एनओसी की जरूरत ना पड़े। वो एक हम स्कीम तैयार कर रहे हैं जिससे कि उनको भी बिजली और पानी की सुविधा मिल सके। तो यहाँ पर कहा, मैंने काफी जगह घूमा है, मुझे मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई दिया है। मोहल्ला क्लिनिक है मेरे पास 14 मोहल्ला क्लिनिक है। यहाँ कोई ऐसी ग्राम सभा लैंड नहीं थी कि जो भी नहीं है, जो मेरे ऑफिस के साथ में है, उसके बाद नाले पे है, उसके बाद दास गार्डन में है, नेहरू चौक पे, मोहन गार्डन में नेहरू चौक पे है। 1 किलोमीटर के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक मिलता है, तो नेहरू चौक पे हमारा यहाँ पे है, मोहन गार्डन में। और आप वहाँ जाके देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग सवेरे सवेरे दवा लेते हैं। क्योंकि अभी मोहल्ला क्लिनिक में जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक विकासपुरी विधानसभा में 14 मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा, हाँ। तो अभी किसी बात करी थी तो उन्होंने बोला बंद कर हो गए यहाँ पर 2 मोहल्ला क्लिनिक। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक को उसने चेंज, मकान मालिक ने चेंज करा दिया, वो थोड़ा पिछली गली में चला गया तो उसको मालूम नहीं होगा। लेकिन हर 1 किलोमीटर के बाद कोशिश है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद मोहल्ला क्लिनिक लोगों को मिले। मैं यहाँ वार्ड 112 से हूँ और 20 साल से इस एरिया में रह रहा हूँ। हम इनका बात सीधे सुन लेते हैं। जब निगम पार्षद पूरा करोगे ये चीज? निगम पार्षद जीतेंगे तो फिर हमारी सुविधाएं होंगी। नहीं, जब जीतोगे तब करोगे, फिर तो सब मना कर देते हैं। देखो निगम यही होता है, एमसीडी के अंडर है, एमसीडी बीजेपी के अंडर है। अब सब प्रेमियों को यही पता है कि भाई ये एमसीडी के अंडर में है, कौन है हमें नहीं पता। हमें तो यही पता है कि केजरीवाल जी हैं और यहाँ के महेंद्र यादव जी हैं। तो हमें तो यही मालूम है कि भाई यही काम करवाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इन्हीं के ही दफ्तर में जाते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं मालूम कि सामने ही है। हाँ, वही बोल रही हूँ ना मैं। अब हम परेशान है, हमने कूड़े वाली गाड़ी को बोला कि भैया ये प्लॉट सारा भर गया, भैया इसे कौन खाली करेगा, भाई ले जाओ इसे, बताइए। हाँ, इसको कौन खाली करेगा? हम नहीं करेंगे। तो महेंद्र यादव जी के अंदर में तो नहीं आते ये साफ सफाई? ये हमें नहीं मालूम, हम तो इनको ही जानते हैं। तो सर कैसे समझाएंगे आप? हमें नहीं समझा सकते, ये अकेले हैं, हम पूरी पब्लिक है। लेडी के आगे तो कोई नहीं जीत सकता वैसे, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। जब वोट पड़ेगा, अब की बार जब वोट पड़ेगा तो सब ये इनको मालूम है महेंद्र यादव है, तो महेंद्र यादव जब निगम में चुनाव लड़ने के लिए लोगों को, अपने साथियों को लड़ाने आएगा तो सब ये महेंद्र यादव को वोट देंगे, फिर हमारा निगम पार्षद बनेगा, फिर हम सारी झाड़ू सब करेंगे। कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक बिजली फ्री कर दी है, इन्होंने पानी फ्री कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अक्टूबर से फिर ये सब्सिडी हटा दी जाएगी। लेकिन आपको एक एक फॉर्म है बिजली के बिल के पीछे, एक फॉर्म आया हुआ है, वो सारी बहनें यहाँ लाके अपने बिजली के बिल का पुराना जो पीछे वाला हिस्सा है जिसपे केजरीवाल की फोटो लगी है, यहाँ लाके जमा करा दें, आपको सब्सिडी मिलेगी। नहीं, वो तो उसमें ये भी लिखा है कि भाई अगर आप ऑनलाइन से
एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको कर दो तो ऑनलाइन भी हो जाएगा ना। वो तो मेरे बेटे ने कर दिया। आपको सब्सिडी मिलेगी। और जो और जिसको दिल्ली नहीं सरकार- पता, जो अनजान है, उनका क्या? उनके लिए ऑफिस बना रखे हैं, हर चौराहे पे ऑफिस बनाए मैंने। आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए टीवी में। हमने अनाउंस किया है। नहीं, किसी को अगर किसी के पास फोन ना हो, किसी को ये भी ना पता हो, ये आपसे पता लगा है, हमें टीवी से पता नहीं लगा। टीवी में सिर्फ यही बताया कि पीछे वेबसाइट दी हुई है, भाई उसको आप डाउनलोड करोगे तो आपका सब्सिडी आपको प्रेस मिलेगी। कॉन्फ्रेंस करके तो खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया ये बात। अब किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, ये बात तो मुझे अभी पता लगी है। आपका शिकायत महेंद्र यादव जी से इनको बताना चाहिए, आपका ये कहना है। हाँ, नहीं, टीवी में अनाउंसमेंट करनी चाहिए। हम गली गली हमारे साथी भाई आ रहे हैं, पूरी कॉलोनी में नहीं जा पाए। इस 15 दिन में हर घर तक हम पहुंच जाएंगे सब्सिडी की जानकारी देने के लिए। और जिसकी सब्सिडी का फार्म नहीं भरा गया, उसका फार्म मेरे साथी घर घर जाके भरेंगे। और हम अपने लोगों से वादा करते हैं कि आपको हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। केवल हमारा निगम में निगम पार्षद आप बना दीजिए, कूड़ा नाली सब हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी। नहीं, तब तक नाली साफ नहीं होगी। और प्लस कूड़े की गाड़ी डेली आएगी। क्या कह रहे हैं? कूड़े की गाड़ी डेली आएगी। और सबसे बड़ी निकासी औरतों की, लड़कियों की, जो भी सबकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि कूड़ा। ठीक है, कूड़ा जो है ये एमसीडी के अंडर में आता है, क्योंकि साफ सफाई जो भी है बीजेपी यानी कि एमसीडी हमें बीजेपी। तो जहाँ तक मालूम है कि भी एमसीडी वाले भी केजरीवाल के ही पार्टी सदस्य के ही होते हैं। अच्छा, आपको ये पता? हमें यही मालूम है। और हम बाहर नहीं निकले। पहले मैं भी ऑफिस में काम करती थी, लेकिन अब बच्चा हो गया, गृहस्थी हो गई, तो इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। तो अब हमें इतना पता नहीं। अब घर में खाना पकाया, खाया, सोया, यही काम। थोड़ा सा लोगों के बीच ये कंफ्यूजन है। कौन कुछ बोलना चाहते थे? आप बोलना चाहते थे? आप? हाँ, मैं बता दूंगी आपको। आप बताइए क्या ये सारी जो बातें आपने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, 5 साल हो गए बंद कर रखी है, तो वो कब चालू होगी? बताइए ना। अच्छा, इसका जवाब आप हम ही दे सारी जवाब। वोट आप नेताओं को देंगे और जवाब हम नहीं, उनके थ्रू जवाब मिलेगा हमें। उनसे पूछिए। अच्छा, आप पूछेंगे ना वो तो। आप बोलोगे तभी तो वो सुनेंगे आप ही की रिपोर्टर की। मैडम ने तो खड़े होकर बोल दिया है जो बोलना था। रिपोर्ट क्यों नहीं करे? मैम ने तो राशन कार्ड भी बनाते गरीब आदमियों के लिए। हम जैसे तो किराएदार है, हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है। सेंट्रल की तरफ से आप इधर आ जाओ, मेरा नंबर है। अच्छा, आपका नंबर चले मेहंदी लगा लीजिए। हाँ जी, क्या बोल मैम रहे हम तो किराएदार है, हमारे लिए तो न कोई राशन कार्ड न किसी चीज की सुविधा है। अभी लॉकडाउन हुआ था तब भी हमने लोगों बिजली का बिल भी भरा था हमने। बताओ हम किराएदार क्या करें? बताओ, हमारे लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं। तो ये बाकी कोई विधायक जी तो अभी बता के गए हैं कि कुछ लेके आएंगे। आप लोग कभी मकान मालिक से बोल के देखा है कि किराएदार योजना के मुताबिक हम मीटर लगाए? पूछा आपने? नहीं मैम, अभी भी देना पड़ता है बिजली का बिल, क्योंकि उन्होंने ना तो बिजली का बिल एक ही कमर्शियल मीटर लगवा रखा है, वैसा लगवा ही नहीं रखा फ्री वाला, वो भी देना पड़ता है। हमें तो हमारा तो है ही नहीं, हमें तो देता है, हमें तो बिल भरना पड़ता है। क्या करे गरीब आदमी, इतनी कमाई। अच्छा, ये बताइए, ये हॉस्पिटल वगैरह कभी जाते हैं? मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कभी गए हैं? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं गए हम लोग, सरकारी में जाते हैं। ये दीनदयाल वगैरह तो जाते हैं। दीनदयाल तो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, वहाँ पर कैसा व्यवस्था है? वहाँ तो अच्छी व्यवस्था है, वहाँ तो सही है। दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह सही टाइम से देखते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का पता नहीं, पर जो दीनदयाल बता रहे वहाँ अच्छा है सुविधा। अच्छा, हाँ, वहीं जाते हैं हम लोग। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी वो खुद कह रहे हैं कि हमने जो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति लेके आया है, बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया। तो आपको लगता है ये व्यवस्था हुआ है? हाँ मैम, वैसे तो है, बच्चों के लिए तो ठीक है। पढ़ाई बच्चे कहाँ करते हैं? बच्चे इधर सरकारी में जाते हैं। तो सरकारी में कैसी पढ़ाई हो रही है? दिल्ली सरकार के अंडर में क्या नाम है स्कूल का? ये वाला, ये क्या नाम है स्कूल का? ये पानी की टंकी के पास ये स्कूल का क्या नाम है? मुझे तो नाम भी। चलिए, ये थे महिलाएं जो हमने बात करने के लिए आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं ने, सबसे बड़ी बात है कि जब महिला ने सवाल किया है तो विधायक जी ने अच्छे से जवाब भी दिया है, महिलाओं की सारी बातें क्लियर भी करे हैं। तो देखना है कि महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं, या कि जो विधायक जी है तमाम तरीके की सुविधाएं इनको दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत है कि कूड़ा की गाड़ी यहाँ पर नहीं आते। एमसीडी जो है, एमसीडी का एरिया में जो साफ सफाई का काम है एमसीडी के अंदर आते हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से इनका शिकायत है कि कूड़े की गाड़ी इस तरफ नहीं आता। तो यहाँ पर